का आगाज हो चुका है। सबसे पहले लोकसभा के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली। इसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह, पीयूष गोयल समेत कई सांसदों ने शपथ ली है। इस वक्त भी संसद में सांसदों की शपथ हो रही है। हालांकि जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने आए तो विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस कदम से साफ क्लियर है कि नीट के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को जरूर घेरेगा। नीट का मुद्दा संसद में गूंजेगा। आपको जानकारी दे दें कि एक तरफ नई संसद में सांसदों की शपथ हो रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। इस प्रदर्शन में राहुल, खड़गे, सोनिया सब शामिल हैं। विपक्ष के सांसद संविधान की कॉपी लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है सदन के अंदर जो प्रक्रिया है उन्हें पूरा किया जा रहा है। नए सांसदों को, नवनिर्वाचित सांसदों को एक एक करके शपथ ग्रहण करवाया जा रहा है सदन के अंदर एक सांसद के तौर पर। तो दूसरी तरफ विपक्ष जब सदन में पहुंचा तो क्या हंगामा किया गया है, कैसे सदन में संविधान की प्रतियां लेकर पहुंचे हैं तमाम जो सांसद, वो आप देख रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव अपने सभी नवनिर्वाचित 37 सांसदों के साथ सदन में पहुंचे। संविधान की कॉपियां उनके हाथ में हैं और सदन में इस तरीके से एंट्री ली गई है इंडिया ब्लॉक के सांसदों की तरफ से। आपको यहां जानकारी दे दें कि विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है प्रोटेम स्पीकर के चयन पर। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता का सीधा सीधा मतलब है कितने चुनाव किस नेता ने जीते हैं, इसके आधार पर प्रोटेम स्पीकर का चुनाव नहीं हुआ है और यही विरोध सदन के अंदर भी देखने को मिला। आप देखिए अपने सभी 37 सांसदों के साथ इस वक्त मौजूद हैं अखिलेश यादव हैं, साथ में डिंपल यादव हैं उनकी पत्नी, और अयोध्या से लल्लू सिंह को हराकर अवधेश सिंह जो चुनाव जीते हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। रामगोपाल यादव आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। प्रोफेसर, सभी जो 37 सांसद हैं वो अपने हाथों में प्रतियां लेकर संविधान की सदन में पहुंचे हैं। यानी जो विरोधाभास, जो टकराव की स्थिति पहले से ही जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, वही अनुमान सदन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मेहताब जी को शपथ ग्रहण करवाई गई। कटक से सांसद हैं, इस बार बीजेपी के 7वीं बार वो लोकसभा में पहुंचे हैं। इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाए विपक्ष ने और वो प्रश्न चिन्ह सदन के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। पीएम मोदी जब शपथ ग्रहण करने के लिए उठे, भारत माता की जय के जो नारे थे, मोदी मोदी के जो नारे थे, वो पूरी सदन में गुंजायमान हो गए। इसके बाद जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने एक एक करके शपथ ली, फग्गन सिंह कुलस्ते और राधा मोहन सिंह। लेकिन इसी पैनल में जो 3 अन्य नाम हैं, जो विपक्षी सांसदों के नाम हैं, के सुरेश, टी.आर. बालू और सुदीप बंदोपाध्याय, उन्होंने पीठासीन अधिकारी के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं की है। यानी कि विपक्ष ने अपनी लाइन एकदम क्लियर कर दी है, विपक्ष ने अपनी लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो वहीं पीएम मोदी के संबोधन के साथ भी जो लाइन है सरकार की वो भी क्लियर हो चुकी है। सरकार ने एकदम क्लियर कर दिया है, पीएम मोदी के संबोधन से एकदम स्पष्ट हो गया है कि सरकार डिफेंसिव नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में सदन के में विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देगी। देवेंद्र, जिसकी चर्चा हम सदन की शुरुआत होने से पहले कर रहे थे, वो सदन के अंदर बाहर दोनों जगह दिखाई पड़ रहा है। बाहर संविधान की प्रतियां लहराई गई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और सदन के अंदर पीठासीन अधिकारी के तौर पर विपक्षी सांसदों ने शपथ ग्रहण नहीं की है। बिल्कुल प्राची, चुनाव के समय जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश थी वो हाउस चलने तक, चुनाव के नतीजे को बाद भी और संसद सत्र की शुरुआत होने के समय भी वो वैसे ही जारी है। अपोजिशन की रणनीति लगातार समझ में आ रही है किस तरीके से वो कर रहे हैं। और हर वो मौका, जैसे नीट के मामले को लेकर देखें तो नीट का मामला तो वाकई गंभीर मामला है, इसको जितना भी उठाया जाए वो कम होगा क्योंकि वाकई ये गंभीर मामला है, छात्रों के सीधे सीधे भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन संविधान की कॉपी को लेकर आना, प्रोटेम स्पीकर पर विवाद खड़ा करना, ये एकदम से पॉलिटिकल मूव है। इसका किसी फैक्ट से कोई वैसा लेना देना नहीं है और उस लिहाज से आप समझ सकती हैं कि अपोजिशन एक दबाव बनाने की रणनीति के तहत सत्ता पक्ष के ऊपर ये सब कुछ कर रहा है। और अगर प्रोटेम स्पीकर पे इतना कुछ हुआ तो जैसा कि पहले हम लोग प्राची बात कर रहे थे कि तय मानिए कि स्पीकर को लेके और ज़्यादा राजनीति समझ में आएगी और ज़्यादा राजनीतिक चाल चलने की कोशिश की जाएगी विपक्ष के द्वारा। सत्ता पक्ष जैसे ही अपने नाम को आगे करेगा, अपोजिशन ज़रूर उसमें कोई ना कोई नैरेटिव गढ़कर उसका विरोध करने की कोशिश करेगा और उसके सहारे अगर मतदान की नौबत आई तो नंबर्स को देखना वाकई दिलचस्प रहेगा। हालांकि सत्ता पक्ष के हिसाब से जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि नंबर उनके फेवर में हैं तो ऐसे में कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही वोटिंग की बात होती है वो अपने आप में राजनीतिक दिलचस्पी तो बढ़ ही जाती है, खासतौर पर तब जब मतदान गोपनीय होता हो।
बिल्कुल, देखिए 26 जून को स्पीकर का चयन होना है, स्पीकर का चुनाव होना है और अगर वोटिंग की स्थिति आती है तो ये देश के इतिहास में पहली बार होगा कि स्पीकर को लेकर वोटिंग की जा रही है सदन के अंदर। चूंकि डिप्टी स्पीकर का पद इस बार विपक्ष मान रहा है, इसको लेकर क्या सुगबुगाहट देवेंद्र सियासी गलियारों में है? विपक्ष चाह रहा है कि डिप्टी स्पीकर का पद उनके पास रहे और ऐसा नहीं होगा तो वो स्पीकर के चेहरे का भी विरोध कर सकते हैं, अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। अपोजिशन की दो रणनीति थी प्राची। पहले तो आप देखें कि एक रणनीति ये थी कि उनका डिप्टी स्पीकर अगर उनको दिया जाए तब वो सर्वसम्मति से अपोजिशन स्पीकर के लिए तैयार होंगे। जब वो रणनीति काम करती नजर नहीं आई तो दूसरा राग उन लोगों ने ये छोड़ा कि सहयोगी दल को दिया जाना चाहिए, यानी कि जेडीयू टीडीपी को। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने खुलकर आकर कहा कि बीजेपी जो फैसला करेगी जेडीयू उसके साथ है, स्पीकर बीजेपी का होना चाहिए। टीडीपी उस मामले में थोड़ा सा चुप जरूर रही थी, लेकिन इन सारी सुगबुगाहट के बीच जो सत्ता पक्ष की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है उसके हिसाब से स्पीकर बीजेपी का ही होगा। दूसरी चीज़ कि डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को दिया जाए ऐसी कोई मंशा नहीं है और उस बारे में सोचा भी नहीं जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये होगा कि किसी सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर दिया जाए। आगे जब देने की नौबत आएगी तो ज़रूरी नहीं है कि वो पहले दिन ही कर लिया जाए। और ये इस लिहाज से हम लोग बात कर रहे हैं कि 17वीं लोकसभा में हमने देखा कि वहाँ पे बिना डिप्टी स्पीकर के पूरा लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो गया था। तो ऐसे में क्या इस बार दिया जाएगा अगर तो हो सकता है कि सहयोगी दल को दिया जाए। अपोजिशन को देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। सत्ता पक्ष के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है उससे पता चलता है। ठीक है, देखिए प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतना हंगामा हुआ है, प्रोटेम स्पीकर को लेकर इतनी नाराजगी विपक्ष ने जताई है, तो जब स्पीकर का चयन 25 जून को होगा तो उसके बाद 26 जून को होगा, माफ कीजिएगा, उसके बाद क्या स्थिति बनेगी, कैसी तस्वीर विपक्ष देश के सामने रखने की कोशिश करेगा, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। विपक्ष ने पहले ही दिन अपनी रणनीति साफ कर दी है, सरकार पर आक्रामक है विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती है। आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये देखिए, संविधान को बचाने के लिए हमने जो कोशिश की थी उसमें सारी जनता हमारे साथ दी, लेकिन मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश किए। इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो गांधी स्टैचू थी और वहीं पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर की वहाँ थी और गांधी जी की यहाँ थी, यानी हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। देखो 100 बार यही बात बोलेंगे और इमरजेंसी के 50 साल हो रहे बोले तो तुम इमरजेंसी से विदाउट डिक्लेयरिंग इमरजेंसी यू आर डूइंग इट। इसीलिए हर बार वही बात बोल के आप कितने दिन ऐसा ही अपनी हुकूमत करना चाहते हैं? देखिए, ये नए नए तर्क वो निकालेंगे ही। मुझे लगता है कि आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य देखने को मिलता कि अगर के सुरेश प्रोटम अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठकर सभी हमारे सांसदों को की शपथ ग्रहण पर अगर वो उसका वो सभापति जिम्मेवारी अगर वो संभालते तो आज पूरे देश के दलित समाज को एक बहुत ही एक सुनहरा और एक ऐतिहासिक दृश्य को देखने को मिलता। तो मुझे लगता है कि आज भाजपा सरकार ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया अलायंस या के सुरेश को नहीं नकारा है, भारत के दलित समाज को उनके एक महत्वपूर्ण एक समय से, महत्वपूर्ण एक पल से उनको नकारा है।